ज्येष्ठ अमावस्या पर ये गलतियां मत कर देना, एक पैसा नहीं टिकेगा जेब में। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन इस तरह से करें पितरों का तर्पण, बनने लगेंगे आपके सारे बिगड़े काम। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ज्येष्ठ अमावस्या कहते हैं और हिंदू धर्म में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव की पूजा का विधान है और साथ ही पितरों का तर्पण भी किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने के बाद दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस साल की ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कई साल के बाद एक साथ कई शुभ योग बन रहे हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शिववास के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और धृत योग का निर्माण हो रहा है। अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर पितरों की कृपा आपके ऊपर रही तो आपके हर काम में आपको सफलता मिलेगी और आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही इस दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इस दिन को सबसे उत्तम समय माना गया है। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून 2024 को है और इस दिन पितरों का तर्पण करना सर्वाधिक फलदायी माना गया है। तो दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या पर इस तरह करें पितरों का तर्पण। पहला, काले तिल करें अर्पित। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ अमावस्या पर काले तिल से पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि तिल को पितरों का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप गंगा नदी में स्नान के बाद काले तिल को उसमें प्रवाहित करते हैं तो आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही वो आपसे खुश हो जाते हैं। दूसरा, कुशा के जरिए करें पितरों की पूजा। पितरों की पूजा बिना कुशा के पूर्ण नहीं होती है। ऐसे में अगर आप ज्येष्ठ अमावस्या पर अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं तो आपके पितरों के निमित्त कुशा का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कुशा के माध्यम से पितरों को कुछ भी अर्पित किया जाए तो वह बेहद खुश होते हैं, साथ ही कुंडली से पितृदोष समाप्त हो जाता है। तीसरा है खीर। शास्त्र कहते हैं कि पितृ नाराज हो या फिर कुंडली में पितरों के क्रोध के कारण पितृदोष उत्पन्न हो गया हो तो ऐसे में गाय के दूध से बनी खीर को पितरों का स्मरण करते हुए उनके नाम से किसी को खिलाना चाहिए। साथ ही थोड़ी सी खीर कौवे को भी खिला देनी चाहिए, इससे पितृ शांत हो जाते हैं। चौथा है सुखी गृहस्थी के लिए। ज्येष्ठ अमावस्या पर पीपल, बड़, आंवले, नीम का पौधा लगाने की परंपरा है। नियमित रूप से इन पौधों को लगाने के बाद सेवा करने से पितृ खुश होते हैं। इन्हें घर या आसपास लगाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। पांचवा है धन में वृद्धि। कहा जाता है कि अमावस्या पर पूर्वज किसी भी रूप में धरती पर आते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके साथ ही गाय, कुत्ते और चींटियों को भी खाना खिलाएं। इससे पितरों को भोजन प्राप्त होता है। धन में वृद्धि और तनाव से मुक्ति के लिए यह उपाय सबसे ज़्यादा लाभकारी है। ज्येष्ठ अमावस्या पर शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय। पहला, दान से संवर जाएगा भविष्य। शनि जयंती पर किसी ज़रूरतमंद की आर्थिक मानसिक रूप से मदद करने पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इस दिन गरीबों को छाता, जूते, चप्पल, काला तिल, काले कपड़े, जल से भरा हुआ घड़ा, लोहे का दान करें। ऐसा करने से शनि की 7.5 और ढैया से मुक्ति मिलती है और आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। दूसरा, तरक्की की राह होगी आसान। शनि जयंती पर शमशान घाट में लकड़ी का दान करें। मान्यता है कि इससे तरक्की की राह आसान होती है। साथ ही शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तीसरा है गंगा जल से स्नान। कई लोग इस दिन गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इसके बाद पितरों को तर्पण करें। पितृ तर्पण में घी, जौ, अक्षत होना अति आवश्यक होता है। इसके साथ ही पितरों को सफ़ेद पुष्प अर्पण करें। उसके बाद पितृ कवच का पाठ करते हैं या ब्राह्मणों से कराते हैं तो पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। और इसके साथ ही पितरों की कृपा से सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और घर में कभी भी ग्रह क्लेश नहीं होगा, हमेशा घर में बरकत होगी। पितृ नाराज़ होते हैं तो क्या होता है, तो देखिए जानते हैं। पहला, पितृ नाराज़ होकर श्राप देते हैं कि उनके वंश को संतान सुख प्राप्त ना हो। इसका अर्थ है कि पितृदोष के कारण भी व्यक्ति संतानहीन या पुत्रहीन हो सकता है। माना जाता है कि जिस पितृ के वंश उनको तृप्त नहीं करते हैं,
इसलिए वे संतानहीन होने का श्राप देते हैं, ताकि जब वे पितृ हों तो वे भी अतृप्त ही रहें। ऐसे वंश को संतान की क्या आवश्यकता, जिसने अपने पितरों को तर्पण न दिया हो। दूसरा, पितरों के नाराज़ होने के कारण घर में हमेशा कलह क्लेश रहता है, परिवार में अशांति का माहौल रहता है, परिजन एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। तीसरा, पितृदोष के कारण घर परिवार की उन्नति में बाधा आती है, काम में रुकावटें पैदा होती हैं, बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। चौथा, पितरों की नाराज़गी से परिवार के सदस्यों को कई प्रकार के शारीरिक कष्ट भोगने पड़ सकते हैं, कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहेगा। पांचवां, पितृदोष के कारण बिजनेस और नौकरी में तरक्की की संभावनाएं कम सी हो जाती हैं, बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता है, उसमें भी कई तरह की अड़चनें आ सकती हैं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर जानकारी देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिएगा। प्रभु श्री राम आप सब पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।